कर्मचारियों पेंशनर्स की मांगे हुई पूरी। इस तारीख से मिलेगा 53% डीएडीआर। 2-2 साल के एरियर्स को मिली मंजूरी। न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी। महंगाई भत्ता के साथ एरियर के भी आदेश होंगे जारी। तो साथियों, आइए इस महत्वपूर्ण खबर को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप एक कर्मचारी हैं और दिवाली से पहले आपके खाते में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पिछले 4 महीने का एरियर नहीं आया है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र कर्मचारियों के खाते में नवंबर माह में ही बढ़ा हुआ डीए और एरियर का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को दिवाली से पहले यह लाभ नहीं मिला उन्हें नवंबर की सैलरी के साथ इस दोहरी सौगात का फायदा मिलेगा। सेवंथ पे कमीशन के चलते अब कर्मचारियों को मिलेगा 53% डीए। दिवाली से पहले कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर यहां पर 53% कर दिया गया। इस वृद्धि के अंतर्गत जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 4 महीनों का एरियर नवंबर में उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को अभी तक एरियर की राशि नहीं मिली है उनके खाते में छठ पूजा के बाद या नवंबर के अंत तक यह राशि जमा होने की संभावना है। 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को हो बड़ी खुशखबरी। जी हां, सरकार ने हाल ही में 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 60 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद डीए का प्रतिशत 53% तक पहुंच गया। सरकार के अनुसार यह बढ़ी हुई दर जुलाई से लागू की गई, जिसमें जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीनों का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों को अब तक यह राशि नहीं मिली है, इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर के वेतन के साथ सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सेवंथ पे कमीशन वाली 18 महीने के एरियर की खबर निकली फर्जी। जी हां, सोशल मीडिया पर 18 महीने के एरियर की खबरें भी फैल रही थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने का एरियर देने का कोई आदेश नहीं है। केवल जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भुगतान किया गया है। कुछ लोग इसे एरियर मानकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। सरकार ने बताया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनका एरियर और बढ़ा हुआ डीए मिलेगा और सबको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका उनके खाते में जल्द ही राशि जमा की जाएगी। सेवंथ पे कमीशन में कर्मचारियों की सैलरी में 38% की होगी वृद्धि। जी हां, वही अन्य खबर के अनुसार विमान निर्माता कंपनी बोइंग में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद उनकी सैलरी में 4 सालों तक 38% की वृद्धि की जाएगी। न्यूयॉर्क में बोइंग के यूनियनकृत कर्मचारियों ने 7 सप्ताह लंबी हड़ताल के बाद कर्मचारियों के चौथे अनुबंधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में 4 वर्षों में 38% वेतन वृद्धि के अलावा अन्य उत्पादकता बोनस शामिल हैं। हालांकि बोइंग ने कर्मचारियों की पेंशन योजना को बहाल करने की मांग अस्वीकार कर दी। हड़ताल समाप्त होने के बाद अब कंपनी को अपने एयरलाइनर उत्पादन को पुनः शुरू करने के मार्ग का साफ हो गया। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियां हो गई दोगुनी। जी हां, दिवाली के तुरंत बाद सेवंथ पे कमीशन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत भरी है और खुशी लेकर आई है। महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसका लाभ 1.6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ लगभग 82,000 पेंशन धारकों को भी मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो समस्त जानकारी थी वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानकारी थी। यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को 2-2 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा, इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं और यह सभी कर्मचारियों को आदेश नहीं है, कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। तो साथियों, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।